स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लॉगरिथम के बारे में जानेंगे। लॉगरिथम वह छात्र एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं। एयरफोर्स एक्स ग्रुप उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो देखते हैं। इस वीडियो में हम केवल लॉगरिथम की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज हैं उसके लॉगरिथम के लगने के नियम है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि जान लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, लॉगरिथम का यूज़ कहाँ पर होता है? ज़्यादातर विस्तार वाली संख्याएं हैं उन्हें छोटा करने में, यानी उन्हें कंप्रेस करने के लिए ज़्यादातर लॉगरिथम का यूज़ किया जाता है और काफ़ी सारी इक्वेशन वगैरह इससे सॉल्व होती हैं। तो पहले देखते हैं। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब जे हमारी कौन सी फॉर्म है? जे हमारी एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, और जैसे कोई भी संख्या हुई इसे 4 की पावर 2 इक्वल टू 16 और 3 की पावर 4 इक्वल टू 81। ठीक है, ये हमारी जो भी ये संख्याएं जितनी भी हैं ये सभी हैं हमारी एक्सपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, अब इन्हें हम जैसे लॉगरिथम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? आप जैसे ये संख्या ले लीजिए, इसे हम लिखते हैं चेंज इनटू लॉगरिथम। चेंज इनटू लॉगरिथम। अब इसे लॉगरिथम में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे जो पावर होती है उसे इक्वल की इस तरफ भेज देते हैं और जो इक्वल में होता है उसे पावर की जगह पे, तो इसे यहाँ पे और इसे इधर। ठीक है, तो इसका लॉग हो जाएगा लॉग, और आगे यहाँ पे लॉग लग जाता है, यहाँ पे लॉग लग जाता है। तो लॉग 3 की पावर 81 इज इक्वल टू 4। ये है हमारी इसकी लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, इसे बोलते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम फॉर्म, इसे बोलते हैं लॉगरिथम फॉर्म। जो है ये वाली फॉर्म है, इसे बोलते हैं लॉगरिथम फॉर्म। तो इसी तरह जैसे हम कोई भी संख्या लेते हैं, इसके बाद अब जैसे हमने लिया 4 की पावर 3, इसका हो जाएगा 64। अब ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी? एक्सपोनेंट फॉर्म, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, इसके बाद अब इसे हमें लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है, चेंज इनटू लॉगरिथम फॉर्म। तो इसके लिए क्या करना है? हमें 64 को इधर ट्रांसफर करना है और इधर जो 3 है पावर में उसी इक्वल के इस तरफ, और यहाँ पे लॉग लग जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो लॉगरिथम फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी लॉग 4 की पावर 64 इक्वल टू 3। ये है इसकी लॉगरिथम फॉर्म, इसे बोलेंगे लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, अब इसकी जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इसकी प्रॉपर्टीज। हाँ, उससे पहले जैसे लॉग होता है, उसमें लॉग में ये हमने लिया लॉग, ठीक है, x अपॉन a। ठीक है, और जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे लॉग में, ऊपर वाली संख्या पावर में जो संख्या होती है उसे बोलते हैं इनपुट, और जो बेस में होती है, आधार में यानी बेस में जो संख्या होती है उसे बोलते हैं बेस। ठीक है, और इनमें एक कॉमन चीज होती है, जैसे बेस है जो, ठीक है, यानी कि जो पावर वाली संख्या है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। पावर वाली संख्या यानी इनपुट का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा। अगर ये 0 से छोटा है, इनपुट का मान अगर 0 से छोटा है तो ये संख्या होगी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। अगर इनपुट का मान 0 से छोटा है तो संख्या बोलेंगे नॉट डिफाइंड। और जो है ए बराबर बेस होगा वो हमेशा 1 से बड़ा, वो 0 से बड़ा और नॉट इक्वल टू 1, यानी जो बेस का मान होता है वो होता है हमेशा 0 से बड़ा। बेस हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 के बराबर नहीं होगा। अगर बेस 1 है, यदि यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, जैसे बेस या तो 0 से छोटा है या फिर 1 है, तो जो लॉगरिथम होगी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, वो हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ठीक है,
तो ये इम्पोर्टेंट है, जो है 0 का मान हमेशा x से बड़ा होगा, वो इनपुट का मान हमेशा x से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, और बेस का मान भी हमेशा 0 से बड़ा और 1 के नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। नंबर 1, इसमें नंबर 1 पर आती है हमारी लॉग a/a इक्वल टू 1। जैसे कोई भी लॉग में संख्या है, अगर उसका बेस, वो इनपुट और बेस इक्वल टू बराबर है, यानी कि x इक्वल टू a, अगर उसका बेस और इनपुट बराबर है, बेस वो इनपुट और बेस अगर उसका बराबर है तो उसका मान हमेशा ऑलवेज यानी हमेशा 1 होगा, ठीक है। जैसे हम कोई भी संख्या लेते हैं xyz, हमने ले लिया log 4, ठीक है, तो इसका मान होगा 1। इसी तरह log 8, इसका मान हमेशा, यानी log जहाँ पे जो है इनपुट और बेस अगर इक्वल टू है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2, इसमें होगा log, प्रॉपर्टीज नंबर जो 2 है उसमें होगा log दूसरी प्रॉपर्टी इसमें होगा log 1/a इक्वल टू 0। अब जैसे हमने दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, लॉगरिथम की दूसरी प्रॉपर्टी है, तो इसमें अगर बेस यानी इनपुट जो है अगर 1 है, इनपुट अगर 1 है तो उसका मान हमेशा 0 होगा, यानी बेस हमारा कुछ भी हो x y z, जैसे हमने ले लिया log 10⁻1, इसका मान हमेशा 0 होगा, ठीक है। इसी तरीके से log 5⁻1, इसका मान हमेशा 0, क्योंकि आप 0 होने की वजह, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट है वो है 1, अगर इनपुट 1 है और बेस कुछ भी है तो उसका मान हमेशा 0 हो जाएगा। और इसमें आप अब एक सवाल सबसे बड़ा, अब जैसे इसमें आगे log 1/1, अब इसमें क्या है, अब इसका मान आप जो बताओ इसके हिसाब से हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे इनपुट 1 है, तो इनपुट वाला अगर रूल देखें, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखें, उसके हिसाब से इसका मान 0 हो जाएगा, और अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 देखें तो उसका मान यहाँ पे उसके हिसाब से 1 हो जाएगा, लेकिन ना तो इसका मान 1 होगा ना 0 होगा। अब जो कि जो हमने सबसे पहले देखा था, इनपुट जो होता है, इनपुट इक्वल टू x, अब इसके हिसाब से जो बेस है, अब इसमें क्या है, हमने देखा जैसे प्रॉपर्टी नंबर 2 के हिसाब से इसका मान हो जाएगा 0, और प्रॉपर्टी नंबर 1 के हिसाब से 1 हो जाएगा, लेकिन अब इसमें क्या है, बेस बराबर 1 है। अब चूंकि बेस में 1 है तो यहाँ पे सीधा है, अगर बेस 1 है मतलब इसका जो बेस है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 नहीं होगा, इसका बेस 1 है तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो इसे हम सीधे लिख देंगे नॉट डिफाइंड, FINED, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इसके बाद, अब जैसे इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 के ऊपर x y z, अगर कोई भी संख्या लेते हैं log में, उसका अगर इनपुट 1 है और बेस कुछ भी है तो उसका मान हमेशा 0 होगा, याद रखना, और इम्पोर्टेंट है जी। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है उसमें हमेशा बेस में e होता है, जैसे log e की पावर x, log e की पावर x, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log e की पावर x है, तो यहाँ पे e है बेस में e, तो इसे हम लिख सकते हैं log x। जो हमारा e है ये हमेशा हट जाता है, ये हाइड हो गया
तो इसे लोग अब जो इसे होता है इसे बोलते हैं नेपियर लॉ। जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसे हम log x बराबर log e की पावर x, इसे हम log x भी लिख सकते हैं और इसे बोलते हैं नेपियर लॉ। नेपियर लॉ NAPIER नेपियर लॉ, ठीक है, इसे बोलते हैं नेपियर लॉ। या फिर इसे ln x भी लिख सकते हैं, ln x। जहाँ कभी भी ln x लिखा मिल जाए तो समझ लेना इसका मतलब है log x, यानी log e की पावर x या फिर log x, ठीक है। और जो यहाँ पे e होता है, यहाँ e का मान होता है 2.718, ठीक है। जो e बराबर होता है 2.718, ठीक है। e का मान ये है e का मान, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4। इसे मिटा देते हैं, जगह बढ़ जाएगी हमारे लिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, log m इंटू n, ठीक है। अगर कोई भी संख्या जैसे log है, उसके बाद कोई भी संख्या यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, log m इंटू n, तो इसे हम लिख देंगे log m प्लस log n। जी log m प्लस log n में चेंज हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई में है तो जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं, एग्जांपल के लिए जैसे हम ले log 10 इंटू 2, ठीक है। तो जो है इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, इसके एक log की पावर कुछ भी ले लिया हमने, 4 ले लिया, log की पावर 4 और 10 इंटू 2। अब चूँकि ये इंटू में मल्टीप्लाई में, तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लागू हो जाएगी। तो इसके हिसाब से log 4 की पावर 10 प्लस log 4 की पावर 2। अब इसे जो log 4 की पावर 10 इंटू 2 को हम log 4 की पावर 10 या log 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। या फिर जैसे इसे लिखा है तो इसे हम log 4 10 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। मतलब सीधा है, अगर कोई भी मतलब बेस कुछ भी हो और ऊपर अगर कोई दो संख्याएं इंटू में है तो उसे हम log m प्लस log n के रूप में लिख सकते हैं। एक संख्या दोनों संख्याओं को प्लस कर, log के साथ दोनों संख्याओं का प्लस कर देते हैं। इसके बाद अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, log m अपॉन n। जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो हमारी है log m अपॉन n। तो log m अपॉन m, अब इसका मान हो जाएगा जैसे log जिसमें इसमें क्या था, मल्टीप्लाई में था, इसमें जब मल्टीप्लाई में था तो प्लस हो गया हमारा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में जब मल्टीप्लाई में था तो प्लस में हो गया। प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है 5 में डिवीजन में है, और जब कोई भी संख्या डिवीजन में हो तो उसका हम लिख देते हैं log m माइनस log m माइनस log n। केवल एक अंतर है, जैसे मल्टीप्लाई में हुआ तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और अगर डिवीजन में है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब जैसे कोई भी संख्या हमने ले ली log 2 की पावर 4/3, log 2 की पावर 4/3, log 2 की पावर 4/3, तो इसे लिख देंगे log 2 4। अब इसे हम ले लेंगे m, इसे m log 2 की पावर 4 माइनस log 2 की पावर 3। अब इसी तरीके से कोई और संख्या जैसे log 5, यहाँ पे हो जाएगा 7/4, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं। अब चूँकि ये है जी, तो यहाँ पे बेस हो गया। अब जो हुआ इनपुट, और इनपुट हमारा क्या है, डिवीजन में है, इनपुट हमारा डिवीजन में है, तो इसे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, वो मैं सब्ट्रैक्शन यानी माइनस में लिख सकते हैं। तो इसे log 5 पावर 7 माइनस log 5 की पावर 4 माइनस, ठीक है। अब इसके बाद लिखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6
अब जैसे प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है हमारी, उसमें है लॉग, अगर कोई संख्या लॉग में है और जैसे लॉग में पावर की भी पावर है। अब जैसे हमने ले लॉग ए की पावर बी और लॉग ए की पावर बी और बी की पावर बीटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब जो पावर में जो संख्या है प्रॉपर्टी क्या है इसकी, लॉग अल्फा की पावर लॉग ए की पावर बी और बी की पावर है बीटा, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से जो बीटा है इसे यहाँ पे ला सकते हैं। तो जैसे अभी इस क्या हो जाएगी, बीटा लॉग अल्फा इंटू बी, ठीक है। अब इसके ऊपर एक दो उदाहरण देखिए। जैसे कोई संख्या है, अगर लॉगरिथम में कोई संख्या है और उसकी पावर है ए की पावर बी और बी की पावर कोई संख्या है, तो उसे हम यहाँ पे आगे ला के ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इक्वल टू बीटा लॉग अल्फा इंटू बी। अब जैसे एग्जांपल में जैसे कोई संख्या है लॉग 5 नहीं लॉग 10 की पावर 5 और 5 की पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, जो जी बी पावर की पावर है, ये इसकी पावर ये है और पावर की पावर है, यानी तो इसे हम आगे ले आएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 log 10 की पावर 5, ठीक है। 2 log 10 की पावर 5 ये हो जाएगा। अब जैसे कोई और है, कोई सवाल दिया है log 2 की पावर 3, ठीक है। अब ये है कोई क्वेश्चन, तो इसमें क्या होगा, इसका मान तो हम चूंकि ये पावर और फिर पावर की पावर है तो इसे तो आगे ले आएंगे हम 3 log। अब जे क्या है, प्रॉपर्टी नंबर पहले के हिसाब से, मतलब जब पावर यानी इनपुट और बेस दोनों समान हो, इनपुट और बेस दोनों समान हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो 3 वो, अब इसकी जो है इतने पूरे वैल्यू हो जाएगी 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, सही है। अब जैसे कोई संख्या और दी है इसके बराबर, जिससे दिया है log 5 की पावर 5 यहाँ पे 4, ठीक है। तो जो 4 है इसे तो हम आगे ले आएंगे, तो यहाँ पे 4 log 5 की पावर 5। अब चूँकि यहाँ पे हमारा बेस और इनपुट और बेस दोनों समान है तो इसका मान हो जाएगा 1, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7 प्रॉपर्टी क्या है हमारी, जैसे कोई संख्या है log ए बी। अब जब हम इसे इस संख्या को अपॉन में ले जाएंगे तो इसके जो बेस और इनपुट है ये आपस में चेंज हो जाते हैं। जब एक संख्या को हम इनपुट में यानी कि अपॉन में लाएंगे तो जो बेस इनपुट है वो आपस में चेंज हो जाते हैं। तो log 1 अपॉन log ए और बी। जैसे यहाँ पे इनपुट क्या था, बी था और बेस क्या था, ए था। अब चूंकि हमने इसे अपॉन में लिया है तो अपॉन में इसका जो है इनपुट हो गया ए और बेस हो गया बी। जैसे कोई संख्या है ऐसे हमने ले ली log 5/6। अब इसे हमें चेंज करना है आपस में, इस संख्या में आपस में चेंज करनी। तो इसे क्या करेंगे 1 अपॉन log, अब इन दोनों को आपस में जब हम इसे अपॉन मिलाएंगे, इस संख्या को अपॉन ले जाएंगे यहाँ से यहाँ पे, तो जो इनकी जो बेस और इनपुट है वो आपस में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 पावर 5, ठीक है। और इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 के बाद 8। जैसे log ए की पावर अल्फा और की पावर बीटा।
अब जैसे कोई संख्या है, अब लॉग में बेस की पावर कुछ हो और मतलब बेस की पावर हो और जबकि इनपुट सेम वैसा ही हो, इनपुट की पावर कुछ भी ना हो, तब जैसे यहाँ पे क्या है, लॉग जो है बेस की पावर अल्फा हुई यहाँ पे और ये तो इसकी पावर कुछ नहीं, या फिर एक मान लो, तो अगर इसकी पावर एक मानो तो वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम रहेगा, तो इसकी पावर एक ही सही है। तो जब इसे हम अब इस वाले में पहले प्रॉपर्टी नंबर 7 लागू करते हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर जब 7 लगाएंगे तो इसे हो जाएगा लॉग 1 अपॉन लॉग अल्फा ए की पावर अल्फा और बी। अब चूँकि ये है यहाँ पे है तो इसे हम यहाँ पे ला सकते हैं। अब इसे यहाँ पे ले आएंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा की पावर लॉग ए और बी। इसके बाद अब इसके बाद इसे हमें ऊपर ले जाना है, इसे ऊपर ले जाएंगे तब क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा इंटू में जाएगा लॉग बी। अब चूँकि जैसे हम नीचे लेके अब इसे ऊपर अंदर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे, तो बी अपॉन ए यानी कि सीधा है। अब इसे हम यहाँ पे अपॉन में लिख सकते हैं, 1 अपॉन अल्फा करके लिख सकते हैं। जैसे कोई संख्या है log 5 की पावर 2 बेहतर हो गया 5, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, आप चूँकि ये बेस की पावर है तो बेस की पावर इधर सीधे इनपुट में इसे इधर जाके मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगी, अपॉन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमें आप कर लेते log 1/2 और log 5, ठीक है। अब या तो हम इसे उस तरीके से भी कर देते हैं जैसे इसे आप पहले अपॉन में लाके फिर इसे जो आपस में ये चेंज हो जाएंगे बेस, इसकी पावर यहाँ ले आएंगे, फिर उसके बाद इसे ऊपर ले जाएंगे तो वो लंबा प्रोसेस यहाँ पे ये सीधा हो जाएगा। तो अब इसका जो log 5 × 5 का मान, क्योंकि इनपुट और बेस दोनों बराबर है इसलिए इसका मान हो जाएगा 1, तो 1/2 × 1 करके तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे इसी प्रॉपर्टी से संबंधित एक सवाल है, इसी प्रॉपर्टी 7वीं में 8वीं में, जैसे log अल्फा की पावर अल्फा हो जाएगा और बी की पावर बीटा। तो इसे क्या करेंगे, ये तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा और ये अपॉन में, ठीक है। तो बीटा अपॉन अल्फा log ए की पावर प्रॉपर्टी जो है 8 है, इससे हम एक संबंधित एक सवाल दे देते हैं log, जैसे log सवाल log 32 2√2, ठीक है। तो इसे हम पहले इस फॉर्म में चेंज करेंगे, इसे पहले इस फॉर्म में चेंज करेंगे फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन होगा। तो 2√2 ये 2 हो जाएगा इनटू में, अब रूट को जो है 2 की पावर रूट है, मतलब रूट में पावर 2 है तो रूट को हम ले सकते हैं इक्वल टू 1/2, तो रूट को हटा के हम इसके पे 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2। अब आप लोग सभी जानते हैं जैसे मल्टीप्लाई में कोई दो संख्या होती है तो उसकी जो पावर है वो आपस में जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो इक्वल टू, और जो log 32 है इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 5 log 2 की पावर 5 इंटू में 2 की पावर 3/2, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे लेके आएंगे, इसे यहाँ पे, तो 5 अपॉन 3/2 log 2 की पावर 2, ठीक है, log 2 की पावर 2। अब चूँकि log 2 की पावर 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसमें इसका इनपुट और बेस दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसके आगे
5/3/2। अब जो 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो हो जाएगा 10/3। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 9 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर जो 9 है उसे देख लेते हैं 9। ठीक है, 9 में क्या है हमारी प्रॉपर्टी की कोई संख्या है log a और b। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a। ठीक है, अब इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला इक्वल टू BSE बेस चेंज फार्मूला। इसे बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। जैसे कोई है, कोई लॉगरिथम में कोई संख्या दी गई है, उसे हमें उसका हमें बेस चेंज करना है, कैलकुलेशन करने के लिए बेस चेंज करने की आवश्यकता होती है, तो इसे हम इस पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जब इसे लिखने के बाद इसमें हम कुछ भी बेस जो जितने बेस की हमें जरूरत होती है वो बेस लगा सकते हैं। जैसे हम अब यहाँ पे log 10 लगा लेंगे, 10b अपॉन log 10a। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। ये प्रॉपर्टी नंबर 9। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 10। इसे भी डालो भाई, इसे भी डालो। प्रॉपर्टी नंबर 10। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कोई संख्या है log a की पावर x, log a की पावर x। अब जी कोई किसी संख्या की पूरी पावर हो, जैसे जो log a की पावर x है, जी किसी और संख्या की पावर हो, जैसे यहाँ पे a ले लिया तो ये इसकी पावर होगी a की पावर log a की पावर x। तो log a की पावर x, तो क्या करेंगे हम, इसे यहाँ पे ले आएंगे और इसे यहाँ पे ले सकते हैं। इसे यहाँ पे ले आएंगे, इसे यहाँ पे जैसे लिखा है, तो इसे हो जाएगा log x log a की पावर e। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 1, यानी आंसर आ जाएगा इसका x। ठीक, अब जैसे कोई भी संख्या हमें दी हुई है, जैसे दिया है log 2 की पावर log 2 3। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, अब इसमें क्या है, इसे यहाँ ले आएंगे और इसे यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो कर लेंगे 3 log 2 की पावर 2। अब इसका मान हो जाएगा 1 इक्वल टू 1। 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। ठीक है, अब जैसे इससे संबंधित एक सवाल है वो देख लेते, जरूरी है। 2 log 2 log 2, ठीक है, log 3 log 4 log 3 log 4 x बराबर 0। देन इसमें क्या पूछा है, x इक्वल टू पूछा है। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, अब चूंकि बेस है, अब तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे हटाने के लिए यहाँ पे ले जाएंगे। तो अगर इसे हटाने के लिए अगर इस तरफ बेस 2 है तो इस तरफ बेस 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे 2 बेस लगा लेंगे, तो अब दोनों तरफ बेस 2 लेने पर, दोनों तरफ बेस 2 लेने पर, तो यहाँ पे अब इसका मान हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1, इसका मान 1। ठीक, तो log 3 log 4 की पावर x इक्वल टू, अब 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, 1। अब इसे हमें 3 को हटाना है, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, तो यहाँ पे भी 3, दोनों तरफ 3 लेने पर, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे है log 4x इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें ये भी हटाना है, क्योंकि x का मान भी पूछा गया, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, दोनों तरफ 4 लेने पर log 4, अब इसे ये यहाँ पे आ जाएगा 4, इसका मान हो जाएगा 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 4 की पावर 3, 4 चौको 16 चौको 64।
हम्म